ओम शांति। आज है 5 मार्च, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। 1 पॉइंट, शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना है। कौन सा एक शब्द बोला है बाबा ने? पॉइंट। यही सेफ्टी का साधन है। बाबा कहते हैं, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए बच्चे आगे उड़ते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण जो है वो नंबर वार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। ज्ञानदाता बाप भी एक ही है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों है? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं, यानी कि गुण धारण करने में नंबर वार होने का विशेष आधार एक ही शब्द है, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना है। पॉइंट यानी बिंदु स्वरूप को। बाबा कहते हैं, दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है। उसको पॉइंट लगाना, जो भी कोई संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की वज धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर खुद के प्रति और सेवा के प्रति समय पर, अपने लिए भी और सेवा के प्रति भी समय पर, ये समय शब्द पे बड़ा ध्यान देना है, समय पर कार्य में लगाना है। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूपों की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना कि मैं भी बिंदु, ये भी बिंदु है, यदि कोई परिस्थिति आई है तो उस पे फुल स्टॉप यानी मुझे लगाना है बिंदु। एक दूसरा भी संकल्प मेरा उस वक्त ना चले, समय पर। बाबा ने कहा है समय पर। बाबा ने कहा इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं। ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं, यह राइट है, यह रॉन्ग है। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है बच्चों में कि यह सही है और ये गलत है। बाबा कहते हैं, ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट। ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट। नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है और माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं? बाबा कहते हैं, क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, क्या सही है क्या गलत, लेकिन अंडरलाइन करना इस शब्द को, उस समय मेरे में क्या है। जब परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, उस समय मेरे में क्या है।
वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, स्मृति में है, याद है कि मैं बिंदु, बाबा बिंदु, जब भी कोई परिस्थिति आए लगाना है मुझे बिंदु, है ना। लेकिन जब मुझे बिंदु लगाना है उस समय स्वरूप में जो लाने की जो शक्ति है वो अभी कम है। बाबा कहते हैं जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये अंधकार है और ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे क्या? ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? अगर ज्ञानी नहीं हो तो क्या हो? भक्त व अधूरे ज्ञानी हो। पूरा ज्ञान नहीं है, क्या हो गए? अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्म के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है प्रकृति के, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। अंडरलाइन। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी क्या करते हैं? बाबा कहते हैं धोखा खा लेते हैं। बाबा कहते हैं माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया की सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। क्या कहा बाबा ने? महसूसता की शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की जो माया की छाया है ना, उससे खुद को हमेशा बचे, सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। मन में जो है ना नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का जो विशेष माया का प्रभाव है वो चल रहा है, अर्थात माया सभी के प्रति भड़का रही है, नेगेटिव संकल्प दिला रही है। अच्छा, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को, जो सही बात है,
उसको महसूस करने की, समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है कि आत्मा इस बात को समझ सके कि क्या गलत है क्या सही, वो राइट को भी रॉन्ग और रॉन्ग को भी राइट करा रही है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन में बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखते हैं। अटेंशन, जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखते हैं। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देते हैं ना पहनने का। तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े माया का, इसके लिए पहले तो सेफ्टी के साधन अपनाओ। वो विशेष साधन है, बहुत सहज, पहले भी सुनाया था। एक ही पॉइंट शब्द है, पॉइंट सहज है ना। जब भी कोई बात आए पॉइंट लगाओ, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। एंड इस बात को भी अंडरलाइन करेंगे कि बाबा ने कहा है खुद को बिंदु बिंदु आत्मा तो कहते रहते हैं मगर उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते हैं लेकिन लेकिन बाबा कहते हैं पॉइंट लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क। अरे ऐसे कर दिया, ऐसे बोलता है ये आत्मा, ऐसे करते हैं ना, आश्चर्य कर देते हैं, इसने ऐसे बोल दिया। और आश्चर्य की निशानी पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी क्वेश्चन मार्क की निशानी है? क्या सहज है, पॉइंट लगाना या क्वेश्चन मार्क? बाबा कहते बिंदी लगाना सहज है ना, लेकिन क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो कि ऐसा क्यों कर दिया? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है और उसके आगे सच्ची की वैल्यू कम हो जाती है। तो झूठी चीज है वो कितनी आकर्षित लगती है और सच्ची चीज की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा। तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमो गुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। सेफ रहेंगे ना, फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसे भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाबा थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा आपकी। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। फिर जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। बाबा कहता मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुन का साक्षी हो, हर्षित तो होते रहते हो। अच्छी तरह से समझा पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरा सीजन है विशेष कमजोरी है स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले
जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और साथ ही रहेंगे। फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त है। कितने मजे की बातें सुनाते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जी विजयी बनना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं होना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है। ये सब पार करना ही है। अच्छा, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे ते उच्च बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे है। बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से उच्च नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो तो इतना नशा सदा रहता है। कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वो भी क्या है, वो भी अविनाशी है। बाबा कहते हैं जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी। कभी कभी नहीं तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है वह कभी कभी रहता है। बाबा कहते हैं मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है, यदि एक सेकंड भी रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। बाबा कहते हैं शक्तियों को कहते हैं ही असुर संहारणी, अर्थात असुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कलप हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसीलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं। तो यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है। हद के अधिकार का भी कितना नशा
रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। बाबा कहते हैं माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसीलिए सदा विजयी हो और सदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में है, जो जानते हैं वही निश्चय कर लेते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। बाबा कहते हैं तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो, कर लेंगे। दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं? तो सदा बाबा कहते हैं विजय के अधिकारी आत्माएं हो। बाबा कहते हैं विजय जन्म सिद्ध अधिकार, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान निर्विघ्न विजयी हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे, सदा निर्विघ्न। ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गे नहीं। आज बाबा ने क्या कहा? करेंगे देखेंगे, नो। माना निश्चय में परसेंटेज है, कमी है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। ठीक है, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे और विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके बाबा कहते हैं दिखाओ। सभी हाँ करते हो तो यह कमाल करके दिखाओ। अच्छा, वरदान है, एक बाबा के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों में सेफ रहने वाले माया प्रूव रहो। जो बच्चे एक बाबा के लव में लीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, उससे दूर रहते हैं, क्योंकि बाबा के लव में लीन है। अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सभी बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूव है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो। कौन सी स्थिति में रहना है? पूर्वज। तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।